अणुवर्त बाल भारती विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ होता है सजावट या जो अलंकृत करे, उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषणों और गहनों के माध्यम से व्यक्ति अपनी शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार काव्य में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार यानी जो अलंकृत करे उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अर्थ आपको मैंने बता दिया, अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार यानी जो अलंकृत करे उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। प्रकार प्रकार शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार का एक तीसरा रूप आचार्य भोज ने माना है, जो है उभय अलंकार, लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। फिर भी अगर आपके प्रश्न पत्र में आ जाए कि अलंकार का तीसरा रूप या तीसरा प्रकार किसने माना है, तो आप बता सकते हैं कि आचार्य भोज ने अलंकार का तीसरा रूप माना है, जिसका नाम है उभय अलंकार। अब हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार किसे कहते हैं? वाक्य में जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, या काव्य में जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, या अलंकार में चमत्कार शब्द में निहित होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और उस शब्द की जगह अगर उसका पर्याय रख दिया जाए तो उसका जो चमत्कार है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए शब्दालंकार के नाम से ही पता चलता है कि अलंकार में जो चमत्कार होता है वो शब्द में निहित होता है। आइए अब हम जानते हैं शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं। शब्दालंकार के भी प्रकार होते हैं, तो शब्दालंकार के प्रकार हैं उनको जानते हैं। अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्दालंकार के ये 5 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जहां चमत्कार शब्द में निहित होता है वह शब्दालंकार होता है। अब हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का
उदाहरण देखते हैं। अनुप्रास, जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जहां वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो। मैं ये कह रहा हूं जहां वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जहां वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए। ये एक वाक्य है। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए। इसमें देखिए कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए। इसमें भय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा वाक्य है तरणी तनुजा। तरणी तनुजा तट तमाल बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरुवर बहु छाए। तो यहाँ तय वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब अपने शब्दालंकार का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है यमक। यमक अलंकार किसे कहते हैं? दूसरा जो प्रकार है वो है यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और दोनों ही बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जब काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और दोनों ही बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो से अधिक बार आए और दोनों ही बार और दोनों ही बार अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे
कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। एक दुआ है, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न है। एक कनक का तो अर्थ होता है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। यानी धतूरे को तो खा लेने मात्र से ही आदमी बावला हो जाता है, लेकिन सोने को तो सिर्फ स्पर्श करने से ही या पा लेने से ही आदमी बावला हो जाता है। तो इस दोहे का अर्थ होता है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और बाकी जो अपने अलंकार के प्रकार बचे हैं उनका अध्ययन हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। धन्यवाद।